श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे, अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन साधना बतलाने वाला हूं और यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। और यह साधना एक प्रकार के बड़ा खतरनाक स्वरूप की साधना है तो साधना सात्विक ही बहुत, लेकिन उग्र कोटि की ये साधना है, जो कि यह साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव बिगड़ सकता है, पागल भी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे इस साधना को नहीं करना है। यह जो साधना का नाम है जिन्नात साधना है। देखिए, साधना में अनेकों प्रकार के जिन्न, जिन्नात, मुखबिर, सुल्तान, काला जिन्न, अनेकों प्रकार के जिन्न होते हैं और हर जिन्न का अपना अलग एक विशेष कार्य होता है। लेकिन जो जिन्नों का सरदार होता है, जो जिन्नात होता है, हम उसकी इस वीडियो में साधना बतलाने वाले हैं। जो कि हमें, आप लोगों को पता है कि हमारे आसपास ही कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं जो कि हम उनको देखने में सक्षम नहीं होते हैं, या तब फिर कहीं दूरी पर भी वैसी शक्तियाँ रहती है। तो उनको हम कुछ तंत्रोक्त विद्या के माध्यम से कुछ ऐसा इल्म प्रयोग कर कर जो कि हम उनको बुला सकते हैं कुछ मंत्र के प्रबल से। तो वही प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी आल पर क्लिक करें और दूसरे के पास शेयर करें, ताकि इसी जानकारी से भी पारंगत हो सके, वो भी परिचित हो सके। और डिस्क्रिप्शन में और मेरा चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी फॉलो कर लेना है, ताकि मैं कैसे भी रहस्यमय जानकारी तंत्र मंत्र विद्या से रिलेटेड लेकर आऊँ तो आप सबसे पहले देख सकें। मैं आपको प्रतिदिन एक नई बेहतरीन जानकारी लेकर आता ही रहता हूँ, जो हमारे गुरुजनों से प्राप्त है। जो कि हम आप लोगों को जो विधि प्रयोग बताते हैं वह 100 में 100% श्योर होकर वर्क करता है। और जो लोग बिना गुरु के कोई भी हमारी वीडियो को, कोई भी साधना बिना गुरु के या बिना कोई जानकार के सलाह से साधना करता है तो कोई भी हानि या लाभ होता है उस साधना और व्यक्ति साधक के दौरान, तो वो खुद को जिम्मेदार होगा। हम या हमारा चैनल या हमारे कमेंट करने वाले कोई भी सदस्य, यूजर, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। कुछ लोग ऐसे ऐसे साधक होते हैं कि अपन आर्थिक तंगी लेते हुए, आर्थिक मजबूरी लेते हुए, घूट घूट जीते हुए, पैसा न होने के कारण से, कुछ भी प्रॉब्लम से बिना सोचे समझे कोई भी साधना उठाकर करने लग जाते हैं। तो सरासर हम बता दें कि जो साधनाएं होती हैं दो धारी तलवार होती हैं। अगर उसमें छोटा सा थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो उसका बैक यानी उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है, जो कि आपका घर परिवार पूरी तरह से बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। तंत्र मंत्र क्रिया करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई हलवा पूरी नहीं है कि खा लिया काम हो गया, नहीं। उसको पूरी तरह से आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, पूरी तरह से समझना सोचना पड़ता है, क्या करना है, कैसे इसको संभालना है। उसको साधना अगर आपकी सिद्ध भी हो गई तो उसको आने वाले फ्यूचर टाइम में उसको किस तरीके से रखना है, कैसे भोग देना है, क्या वो तामसिक शक्ति है, क्या उग्र रूप की है, क्या तो फिर वो कुछ और भोग मांग सकती है, तो फिर वचन कैसे करार करना है, या तो फिर हमारे जीवन में क्या कैसे प्रभाव पड़ सकता है। ये हर एक बातें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें गुरुजी से सलाह ले आप अपने, तब फिर आप यह साधना करें। कुछ लोग शिव भगवान को ही गुरु बनाकर साधना करने लगते हैं, तो मैं उन लोगों से बोलूँगा कि शिव भगवान को गुरु बनाए अगर आप हों तो छोटा मोटा तंत्र मंत्र टोने टोटके के लिए वो हो जाते हैं। और बड़ी साधना करते हैं, जैसे कोई प्रत्यक्ष शक्ति का आवाहन करते हैं, जिन्न हो या बेताल हो या चुड़ैल हो या डायन हो या अप्सरा हो या परी हो, कोई भी साधना करो, अगर प्रत्यक्ष शक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हो, उनके मंत्र का आवाहन कर रहे हो या उनका प्रोसेस कर रहे हो उनको प्रत्यक्षीकरण के लिए, तो उसमें देहदारी गुरु होना बहुत जरूरी है। देहदारी गुरु बोले तो जैसे कि इंसान के रूप में गुरु, ताकि साधना के दौरान में जो भी छोटी मोटी गलती, हानि, लाभ हो रहा है वो आप अपना अनुभव उस गुरु से शेयर कर आप सही गलत का राह सही तरीके से चल सकें, सही राह पे चल सकें। तो गुरु ही आपको बताएंगे, गुरु ही आपको मार्गदर्शन कर लेगा। शिव भगवान को गुरु बना सकते हैं आप, लेकिन अपनी बात आप शेयर किससे करेंगे, ये मुख्य बात को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे इस साधना के दौरान में। देखिए, यह साधना जो है आपको, जैसे कहीं वस्तु है, पैसा हो, कागज हो, पत्थर हो, पासपोर्ट हो, कोई भी पेपर हो, लेटर हो, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर में हो, उसको आप इस जिन्नात के माध्यम से काम करा सकते हैं। कोई भी वस्तु, यानी बोले शिफ्टिंग, बोले ट्रांसफरिंग काम, ठीक है ना। अगर आपका माना कि कर्ज है, बहुत अत्यधिक कर्ज हो गया है, कर्ज आपका इतना हो गया है जो कि आप पैसा कमाते कमाते उस कर्ज को नहीं अदा कर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे,
आप घुट-घुट कर जी रहे हो, हर कदम झूठ बोल रहे हो और हर दिन प्रतिदिन आप दिन पर दिन कर्ज का शिकार बने हुए हैं और उसमें और अत्यधिक बने जा रहे हैं और डूबे जा रहे हैं। आपको अनेकों प्रकार के लोगों की कहा सुनी अच्छी बड़ी बातें सुनने को पड़ रहा है। कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, ना घर का कोई होम का साथ दे रहा है, ना रिलेशन रिश्तेदार का साथ दे रहा है, ना कोई फ्रेंडशिप दोस्त यारी कोई साथ नहीं दे रहा है। सब लोग अपने तरफ से मुख मोड़ लिया है। आप अपने जीवन में अकेला हो गए हो पूरी तरह से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा वक्त तक किया जाता है कि सुसाइड करने के ही कगार में। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को अगर कोई भी माइंड में अपने जीवन शैली को लेकर कर अपने माइंड में सुसाइड करने का विचार लाता है तो वो सरासर बात गलत है। क्योंकि आपको भगवान ने शरीर बनाया है आपका, तो आपका दुख सुख ये सब कर्ज लेन देन आता ही रहेगा जब तक कि आप जीवित रहेंगे, जैसे आप कर्म करोगे। ठीक है ना। अब रही बात कि आप सुसाइड कर रहे हो तो ये जो आपकी शरीर है ये अकाल मृत्यु में मोक्ष प्राप्ति के लिए और अत्यधिक बुरी तरह से भटकेगी। उसकी मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाएगी। कब तक नहीं हो पाएगी? जब तक कि आपकी आयु नहीं पूरी हो जाती है, यानी वर्ष नहीं पूरी हो जाती है। ठीक है, उम्र नहीं पूरा हो जाता है तब तक के। और उस पर भगवान आपको कभी माफ नहीं करते हैं। कभी आपको भगवान आपका जो है रुष्ट हो जाएंगे, आपको बहुत पीड़ित करेंगे उस आत्मा को, क्योंकि जो भगवान की बनाई हुई चीज को आपने बिगाड़ दिया है। बिगाड़ दिया यानी आप उसको जला दिया, फांसी लगा लिया, मार दिया, जो भी अपना सुसाइड में आपने डाल दिया। ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी आप जिंदगी है आपकी, जीवन किस लिए होता है? संघर्ष करो, संघर्ष करते रहो, यानी मेहनत करते रहो। समझ रहे हो ना। जब तक कि आप अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक कि आपको कुछ लोगों को प्राप्त नहीं होगा। और आप लोगों को जो माइंड में टेंशन चलती हैं, जो आपके माइंड में विचार चलते रहते हैं, कुछ लोग मन मन में बात करते हैं, कुछ दिल दिल के अंदर ही बात करते हैं, कुछ लोग मुख से बोल कर कर बात करते हैं, कुछ लोग तो सोते वक्त भी बात करते हैं, सपने में भी बात करते हैं। मतलब बात आपका हर टाइम चलता ही रहता है। आपका दिमाग शांत नहीं रहता है। कभी अवचेतन मन से बात कर रहे होते हैं तो कभी चेतन मन से। ठीक है। तो आपको वो चीज़ को बहुत शांत करना होगा, वो चीज़ को पूरा एकाग्र करना होगा, मन को अस्थाई करना होगा, जो हम इस वीडियो में साधना बतलाने वाला हूँ। जब तक कि आपका मन शांत नहीं होगा, अस्थाई नहीं होगा, तब तक इसमें साधना में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और यह साधना जो 18 साल के कम की उम्र के हैं, जो स्त्रियां हैं, वह लोग बिल्कुल यह साधना को नहीं करेंगे। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जो लोग डरते हैं, छोटी छोटी बातों पे भयभीत खा जाते हैं, वह लोग यह साधना को बिल्कुल नहीं करेंगे। यह साधना वह लोग कर सकते हैं जिनके पास गुरु है, जिनके पास 18 साल की उम्र का अत्यधिक है, जिनके पास अत्यधिक कर्ज आ गया है, जिनका जीवन शैली पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, या तो पूरी तरह से रोग से घिरे हुए हैं, या कर्ज डूबे जा रहे हैं, या अत्यधिक दुश्मन आ गए हैं, या तो फिर उनका पर्सनल लाइफ जो है पूरी तरह से ख़त्म होने चली है। उनको जीने का कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है, चारों तरफ अंधेरे में फंस चुके हैं, उनका कोई राह नहीं दिख रहा है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। वो लोग ये साधना कर सकते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल मना है। बच्चे बिल्कुल साधना ना करें, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें, स्त्रियां इस साधना से दूर रहें। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। यह साधना आपको करने के लिए 7 डेज की साधना है। 7 डेज की साधना है और बहुत सरल साधना है। आपको यह साधना करने से पहले ही 3 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भोजन से भी और शारीरिक से भी, हर तरफ से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तन मन धन को पूरी तरह से पवित्र रखना है। झूठे शब्द अशब्द बातों से बचना है। बातचीत कम से कम करना है। जैसे हमने बताया कि जितना ही अत्यधिक बात करोगे उतना ही आप भूले जाओगे, उतना ही आपकी एनर्जी भी खत्म होगी, और उतना ही थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा सही बात गलत बात बोलने का। इसलिए कम से कम बोलना है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। कोई भी साधना करते हो लोगों से कम बात करना है। ठीक है। 3 दिन पहले ही सारा चीज़ को अच्छे से आपको पवित्रता का विशेष ध्यान में रखना है। 7 दिन तक जहाँ पर आप साधना करेंगे उस रूम में आपको अकेला शयन करना है, यानी सोना है। ठीक है। बेड रेस्ट अकेला ही करना है। जो रूम होगा उस रूम में भैरव भगवान का या काली माँ का फोटो या किसी मस्जिद मंदिर का फोटो या किसी भी स्त्री पुरुष का जीते हुए मरे हुए फोटो नहीं होना चाहिए। और वह रूम जो है जरा से लैट्रिन का जो मकान होता है उससे दूरी पर होना चाहिए। उसका खिड़की दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उसमें एक छोटा सा रोशनी और आपका बेड होना चाहिए। बाकी जितनी भी वस्तु सामग्रियां हैं सारा रूम से बाहर निकाल देना चाहिए। और रूम में किसी भी प्रकार के कोई भी वस्त्र या कबाड़ या तो फिर गंदगी नहीं होनी चाहिए।
चाहिए। रूम को पूरी तरह से इत्र से सुगंधित प्रतिदिन करना है। इत्र से चारों तरफ पवित्र कर लेना है रूम को। या जमजम का पानी होता है मुस्लिम भाइयों लोग को, या हिंदू भाइयों लोग को बोले तो गंगा जल होता है, शुद्ध जल भी आप छिड़काव कर सकते हैं। फिर इत्र का छिड़काव करें, रूम को पूरी तरह से धुल लें, साफ सफाई कर लें, फ्रेश कर लें, क्लीन कर लें रूम को, तब यह साधना करें। उसमें आपका एक बेड होगा, बेड चारपाई हो सकता है, माचा हो सकता है, खाट हो सकता है, तखत हो सकता है, जो भी हो सकता है, पलंग वगैरह, ठीक है। उस बेड पे आपको अकेला सोना है। आपको सामग्री इसमें क्या लगेगी? अष्टगंध लगेगा, अष्टगंध। और बैर के कांटे लगेंगे 7, बैर के कांटे 7। बैर आप लोग जानते होंगे, 7 दिन की साधना है और बैर के कांटे 7 लगेंगे। अष्टगंध लगेगा, सिंदूर लगेगा, काला हकीक की माला लगेगा, ठीक है। और एक गोरा कागज लगेगा, ठीक है। 1 से 2 गोरा कागज आपको लेना है, ठीक है। गोरा कागज लेने के बाद आपको जो अष्टगंध है और जो सिंदूर है उसको आपस में मिलाना है, ठीक है। अब आपको पहले बेड पे बैठ जाना है अच्छे से, ठीक है। उत्तर या पश्चिम की दिशा मुँह कर कर बैठ जाना है बेड पे अच्छे से, बिना कोई टेंशन लेते हुए, बिना कोई मन में छल कपट लेते हुए, मन क्रम वचन पूरी तरह से शुद्धिकरण लेते हुए। आपको मन में किसी भी प्रकार के होगा कि नहीं होगा, या कोई खोट या कोई पाप हो गया, कोई विचार ऐसा अजनबी नहीं लेना है जिससे कि आपका ध्यान भटके, अपने मन में आपको गलत विचार ख्याल उत्पन्न हो। इस प्रकार से बिल्कुल नहीं लाना है। आप यह प्रयोग नहीं करोगे तो अच्छा है, लेकिन कर रहे हो तो आपने जिस तरह के तजुर्बे से बताया गया है उसी तरीके से करना है। अपना एक्स्ट्रा माइंड या तो फिर अपना इसमें सामग्री ऐड करना, अपना बुद्धि लगाना, वो बिल्कुल हरगिज नहीं करना है अगर आपको कामयाबी चाहिए तो। यह साधना एक प्रकार की उग्र रूप के खतरनाक साधना है, जो कि अगर कोई भी व्यक्ति यह साधना को करता है तो उसको लाजमी है इसमें सफलता मिलता है। वो भी प्रत्यक्षीकरण जिन उसके सामने आता है, यानी प्रत्यक्ष नज़रों से एक इंसान खुली आंखों से यानी खुली नज़रों से देख सकता है, ठीक है। इसमें करना क्या है? बैठ गए आपने, उत्तर या पश्चिम दिशा मुख कर बैठना है। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। वस्त्र काला लिबास पहनना है, काला वस्त्र पहनना है। काला वस्त्र आपको सर में बांध लेना है और आपको अपने बेड पर बैठ जाना है, बिस्तर पर बैठना है, ज़मीन पर नहीं बैठना है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। अपने बेड पर बैठ जाने के बाद जो आपने पेपर लाए थे गोरा कागज, उसमें कोई कंप्यूटर वाला लाइन या हाथ से लाइन नहीं चला होना चाहिए, पूरी तरह से साफ पेपर होना चाहिए, यानी गोरा पेपर यानी कागज बोले तो, ठीक है। वो आपको झेरॉक्स वाला जो कागज आता है वह यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी स्टूडियो से वह पेपर प्राप्त कर सकते हो। 205 रुपये में आएगा, 3 रुपये 5 रुपये में, ऐसे कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ प्राप्त कर लेने के बावजूद आपको आना है रूम के अंदर। आपको अनार की कलम लेना है एक, ठीक है। अनार की टहनी का एक कलम लेना है। उस कलम के माध्यम से आपको वो मंत्र लिखना है। आपने जो पेपर लाया है उसका 4 भाग करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, चारों भाग बराबर होना चाहिए और एक पे आपको मंत्र लिखना है 4 बार, ठीक है। हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि आपने पेपर लाया गोरा, उसको 4 भाग करिएगा, ठीक है, बराबर भाग करिएगा। और एक भाग आपको उसमें 4 बार मंत्र लिखना है। फिर दूसरे का भाग पे कागज़ पे उस पर भी 4 बार मंत्र लिखना है। फिर तीसरे वाले नंबर पे कागज़ पे उस पर भी नंबर नहीं डालना है, केवल चारों पर 4-4 बार मंत्र लिखना है, ठीक है। मंत्र लिख देने के बाद आपको, मंत्र कैसे लिखोगे? आपको अनार के कलम से लिखोगे। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। अनार के कलम से और अष्टगंध से और सिंदूर के मिश्रण से आपको अनार के कलम के माध्यम से सभी पेपर पे 4-4 बार मंत्र आपको लिखना है। 4 पेपर भी होंगे, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जो आपने 4 भाग किया है, और हर पेपर के प्रत्येक 4 बार मंत्र भी लिखना है, ठीक है। मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र बहुत बड़ा नहीं। जैसे ही आप वो मंत्र लिख लोगे तो मंत्र लिखने के बावजूद आपको हर पेपर, आप जैसे चारपाई पे हो, तखत पे हो, पलंग पे हो, कहीं पर भी सोते हो आप रूम के अंदर, तो उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो हर पैर के पास वो फोल्ड कर कर एक पैर पर दबा देना है, यानी उसके नीचे रख देना है। जो पैर होते हैं, जो खाट है तखत का, जो बोले पिरुआ गुड़ुआ क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, उसके नीचे चारों दिशा, चारों वहाँ पे दबा देना है जिस पे आप सोने वाले हो, ज़मीन पे उतर कर, ठीक है ना। बेड से नीचे आना है, थोड़ा थोड़ा उठाकर उसके हर पैर के नीचे दबा देना है जिस पे आप सो रहने वाले हैं, जिस पे आप लेटे हुए हैं, ठीक है। दबा देने के बाद आपको दबाने से पहले जैसे आपने लिख लोगे तो आपको 3 माला मंत्र की जाप कर लेना है, फिर दबाना है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें।
3 माला मंत्र जाप करेंगे, फिर जाकर दबाना है। दबा देने के बाद मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करना है, फिर आपको सो जाना है। काला हकीक की माला से मंत्र की जाप करना है, 3 माला मंत्र की जाप करना है। यह बात को विशेष ध्यान में रखें आप, ठीक है। मंत्र जाप करते टाइम पर आपके साइड में जमीन पे लोबान और गूगल थोड़ा थोड़ा जलते रहना चाहिए। लोबान गूगल हो, नहीं तो धूप बत्ती कोई सुगंधित वाला हो, ठीक है। चलते रहना चाहिए जब तक कि आप मंत्र जाप करेंगे। फिर आपको मोबाइल नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करना है, बिल्कुल सो जाना है। आपको साधना के दौरान बिल्कुल स्त्रियां से दूर रहना है और अपने बेड पे ही सोना है, दूसरे की चारपाई पे नहीं बैठना है और ना ही बैठना है, और पूरी तरह से पवित्रता का ध्यान में रखना है। और अपने गुरु के अलावा इस साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है। आपको जैसे 7 दिन की साधना है, 2 दिन कुछ नहीं पता होगा आपको, 3 दिन तक के भी कुछ नहीं पता होगा, चौथे दिन से आपको पता होने लगेगा। जो जिन्न है आपके सपने में आकर बात करने लगेगा, ठीक है। जब जिन्न आएगा सपने में बात करने के लिए, जिन्नात ऐसी एक शक्ति है कि आपको खतरनाक रूप से तो है, लेकिन आपको ये डराता अनुभवता जाता नहीं है। खतरनाक रूप से कहने का उद्देश्य है कि यह काम अनेकों प्रकार के खतरनाक खतरनाक करता है। अगर गलती से इसका वचन पे अगर कोई साधक नहीं चल रहा है तो उसका उल्टा परिणाम बहुत विकराल रूप स्वरूप होता है, बहुत उग्र स्वरूप होता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आप इंसान हो, आप वचन के पालन बड़ा मुश्किल से कर पाते हो। वो शक्तियाँ हैं, एनर्जियाँ हैं, वह अपने वचन पे सदैव तत्पर रहेंगी, ठीक है ना। इसलिए विशेष बातों को ध्यान में रखना है। आपको चौथे दिन आएगा, जो जिन्न होगा वो पूरी तरह से काले लिबास में होगा और दाढ़ी बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, और हष्ट पुष्ट होगा, 8 से 9 फीट की लंबाई चौड़ाई होगा। स्वप्न में आएगा, चौथे दिन से आपसे बात करने का स्टार्ट कर देगा, दोस्त बनाने के लिए, ठीक है। तीसरे दिन से भी हो सकता है, लेकिन पहले दूसरे दिन कुछ अनुभव नहीं होगा। तीसरे चौथे दिन इस प्रकार से दोस्ती करार करेगा। 5वें दिन तक के आप वो बोलेगा कि आप मेरे से वचन करार कर ले, तो आपको 7 दिन की साधना है। जिस दिन वो बोलेगा कि मेरे से वचन करार कर लो, उसी दिन आपको उससे वचन करार करना है, नहीं तो आपको ऐसे ही साधना करते जाना है। और जो आपने हर पैर के नीचे दबाया हुआ है अनार के कलम से मंत्र लिख कर, वो पेपर जो है, पेपर में आपको 7 कांटा, एक लाया आपने ना बैक पेड़ से ना, 7 कांटा प्रतिदिन लाना है। 4 कांटा आपको वहाँ पर घुसेड़ कर रखना है। जो आपने पेपर फोल्ड कर कर दबा रहे थे, उसमें कांटा को घिसोड़ देना है, यानी चुभा देना है, फिर दबाना है। और 3 कांटा अपने फोल्ड कर कर सिरहने रख कर सोना है। और प्रतिदिन सारे कांटा को, सारे पेपर को जला देना है, उसका राख रख लेना है, राख, ठीक है। सोते टाइम पर जैसे आपने यह प्रयोग किया तो आपको माथे पर उसका तिलक लगा के सोना है। प्रतिदिन इसी प्रकार से करना है, ठीक है। फिर दूसरे दिन आपको पेपर लाना है और कलम वही यूज कर सकते हो, अष्टगंध वही यूज कर सकते हो, पेपर और कांटा प्रतिदिन लाना है आपको, ठीक है। लोबान गूगल जलने के लिए वो भी प्रतिदिन होना चाहिए। जैसे ही आपको 3 माला मंत्र जाप कर कर, पेपर फोल्ड कर कर, उस पर कांटा चुभा कर कर, चारों पैर के नीचे दबा दोगे तो आपको सुबह उठना है। 3 कांटा सिरहने रखकर जो सोए थे वह, और 4 कांटा जो है आपको उसके नीचे दबाया था, सारा कपूर के माध्यम से जलाना है एक मिट्टी के बर्तन में। उसका जितना राख प्राप्त होगा, दूसरे दिन से वह तिलक लगाकर आपको यह प्रयोग करेंगे, ठीक है। यह प्रयोग करने से पहले दूसरे दिन तिलक लगा कर प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन एक ही टाइम पर करना है। जैसे आज हम रात्रि 10 बजे कर रहे हैं तो रात्रि 10 बजे से ही स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। आपको अगर आपने उससे जब आएगा सपने के माध्यम से, तो वो बोलेगा कि तुम मेरे से वचन करा लो, तो वचन करार कर लेना है, ठीक है। कुछ लोगों को माइंड में ऐसी विचार चल रहा है, तो गुरुजी आपने प्रत्यक्ष बोला, तो प्रत्यक्ष तो दिखाई देगा स्वप्न में। अगर आप उससे फेस टू फेस कहीं पर मिलना चाहते हो, कहीं पर बोले तो उसको फेस टू फेस बात करना चाहते हो जागते हुए, ठीक है। वो तो सो रहे थे, लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं पता रहेगा कि हम सोते हुए सपने में बात कर रहे हैं। जब आप जागोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर आप सोचते हो कि मैं जगे रहूं, तो जब आप वचन ले रहे हो ना, तो उससे पूछ लो कि मैं आपसे सुबह में या कल के दिन मिलना चाहता हूं। आप कोई अपना स्थान बताए जहाँ पे मैं आपसे आकर फेस टू फेस मिल सकूं। तो वो कोई ऐसा जंगल का नाम बताएगा या तब फिर कहीं पर ऐसा जगह स्थान बताएगा कि मैं इस स्वरूप में हूँगा
और ऐसा ऐसा मैं देखूंगा, लेकिन आपको किसी को साथ में लेकर नहीं जाना है, किसी को बताना नहीं है। वो खुद को पूरी तरह से बता देगा जिन्नात कि मैं इस रूप में हूँगा, इस इंसान के रूप में हूँगा, ऐसे मेरे आंखें लाल लाल होंगी, बाल बड़े बड़े होंगे और मैं आपको ऐसा इशारा दूंगा। भीड़ भटक में भी बुला सकता है, आप उसके साथ घूम भी सकते हो, टहल भी सकते हो, आप कहीं भी भीड़ पब्लिक में उसके साथ आप घूम टहल सकते हो। लेकिन यह साधना कभी करें जब आपके पास शरीर का कार्य अच्छा हो, सुरक्षा का ताबीज गले में हो। पहला आपको बात ध्यान में रखना है। दूसरा बात कि इससे कभी भी गलत कार्य, नाजायज काम नहीं कराना है, उल्टी सीधी काम में। दूसरा काम यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो आप उसका जीवन में जो परिणाम मिलेंगे वह उल्टा मिलेंगे। और इसमें वचन कैसे करार करना है वह चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझ लेना चाहिए, तभी करना है। कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को कोई तरह से नुकसान नहीं दोगे। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप उससे माफ़ करोगे। जो मैं भोग देने के योग्य हूँगा वही मैं आपको भोग दूंगा। जब भी मैं आपको भेजूंगा आप अपने लोक योनि में चले जाओ, तो आप अपने लोक योनि में चले जाओगे। और इसी प्रकार से 7 वचन पूरी तरह से आपको ले लेंगे। यह हम आप लोगों को एक नॉर्मली वचन बता रहा हूँ। गुरु के माध्यम से साधना करोगे तो पूरी तरह से विधि आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें कि आप उसको दोबारा बुलाएंगे कैसे, वह भी चीज़ आपको पूछ लेना चाहिए कि आप उसको दोबारा बुलाओगे कैसे, पहला काम। और वो भी आपसे कुछ वचन करार लेगा कि तुम किसी से नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे पास हूँ या ऐसा वैसा हूँ, ठीक है। उसके चीज़ बारे में वचन सोच समझ कर करार कर लेना है। किसी को नहीं बताना है लाइफ टाइम, जब तक वह आपके पास रहेगा। नहीं तो रुष्ट हो जाएगा तो आपका लाइफ बहुत परेशानी में हो जाओगे, तब फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखें। और इसमें क्योंकि आप खुद को साधना को सिद्ध किए हो, ना कि कहीं पर वो अचानक अपने हाथ से पकड़ा है, इसलिए कोई तांत्रिक आपको वो नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है ना। बहुत सोच समझ कर करें। और जिन लोगों को यह साधना करने में सक्षम है वो लोग को इस वीडियो में मंत्र गुप्त रखा जा रहा है, ठीक है। बाकी सामग्री विधि विधान पूरा डिटेल से मैं बता दिया हूँ। बस जहाँ पर 3 माला मंत्र जाप करना है वह मंत्र छोटा है। इस वीडियो मंत्र वजह कि यूँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम हर वीडियो में मंत्र विधि विधान दे ही देता हूँ, जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यह साधना खतरनाक रूप है। जो जिन्न है वो आने से पहले आपको बहुत लुभाता है कि आपने जैसे साधना कर रहे हो, साधना के दौरान रास्ते में चल रहे हो, जगे हुए हो, तो आपको किसी भी व्यक्ति को देखोगे सोचोगे कि ये तो जिन्ने जैसा दिख रहा है। आपके माइंड में ऐसा मतलब चेतना, ऐसा प्रेरणा आता है, ठीक है। और यह जो जिन्न है अनेकों प्रकार के कार्य करता है। काम करने को बोल दो तो बताया ना, कोई कागज हो गया, कोई दुश्मन हो गया, कोई कर्ज हो गया, कोई बहुत खतरनाक आपको कोई कर्जा है जो कि नहीं खत्म हो रहा है, या कोई आपकी बड़ी कोई कंपनी है, या कोई बिजनेसमैन है आप, या तो फिर कोई आप बड़ा रोजगार करते हैं, या तो फिर आप कोई प्रधानी में जीतना चाहते हैं, गांव मोहल्ले के युवा प्रधान या पंचायती में भी लड़ रहे हो, या किसी का वशीकरण करना है, या तो फिर किसी 2 लोगों को जुदाई करवाना है। अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते हो, यहाँ तक कि दुश्मन को स्तंभन और उसको मारण क्रिया तक के भी कर सकते हो। लेकिन यह प्रयोग इससे नहीं करवाना चाहिए। वो करने के लिए कर देगा, आपको उसको भोग देना होगा। भोग उसी से पूछ लेना है क्या देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, कब देना है, ठीक है। और आने वाले टाइम में उसका दुष्ट प्रभाव आपको ही भोगने को मिलेगा। ये चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। इसलिए किसी भी शक्तियाँ का नाजायज प्रयोग या उसका गलत प्रयोग बिल्कुल कभी भी सपने में भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो शक्तियाँ कर देंगी, लेकिन आपको वो पाप कर्म में जुड़ जाएगा। पाप कर्म में मतलब जैसे कि आप दरबार लगाते हो, आप साधना करते हो, आपके पास कोई मंत्र है, मान लिया कोई भी सिद्ध, छोटा बड़ा, बंगाली, साबरी, कोई मंत्र है कई भी देवी शक्तियाँ का, तो उस मंत्र के माध्यम से अगर किसी का आप जल कल्याण करोगे तो आपको पुण्य के कर्म में प्लस होगा। अगर किसी का नाजायज काम करोगे, मिस यूज करोगे, गलत फायदा उठाओगे, या तब फिर कुछ क्षण भर के धन कमाने के चक्कर में उसका गलत प्रयोग करोगे तो है आपका पाप पुण्य में प्लस हो जाएगा। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। इसलिए पहली बात, तंत्र मंत्र में हाथ न लगाएं। अगर लगाते हैं तो स्वयं पर्सनल लाइफ के लिए, लाभ के लिए, अपना जीवन उज्जवल बनाने के लिए, या तो फिर जन कल्याण, पब्लिक कल्याण के लिए, यानी उनका जन कल्याण हो सके, सुरक्षित हो सके, अपना जीवन यापन सही तरीके से जो है शैली जी सके। इस तजुर्बे इस तरीके से करें। मन में छल कपट विचार लेते हुए और अशुद्धियाँ लेते हुए और मन में अनेकों प्रकार के बिगड़ी बातों लेते हुए साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्ट परिणाम मिलता है।
जो लोग ये साधना करना चाहते हैं, मंत्र उनको आसानी से व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह साधना आप लोगों को जिन्नात का है, ठीक है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। जितना ही मैं इसके बारे में बताऊं उतना ही कम होगा। और इस क्रिया का साधना करने के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि यह साधना नहीं, जिन्न का कोई भी साधना हो, जिन्न का कोई भी साधना नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जो यूट्यूब पे आप लोगों को बता रहे हैं वो चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहें। अगर स्त्रियाँ साधना करना चाहती हैं तो परी की कर सकते हैं, अप्सरा की कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी साधना कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के भैरव भगवान की साधना कर सकते हैं, शिव भगवान की साधना कर सकते हैं, बटुक भैरव की साधना कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, अनेकों प्रकार की साधना कर सकते हैं। लेकिन जिन्न की साधना बिल्कुल स्त्रियाँ को नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ को जानकारी दौर से अपने माइंड में पूरी तरह से आप लोग सेट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे कोई भी बताता है उसके बातों पे कभी नहीं जाना है आप लोगों को। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। आप लोग में यहीं पर आदेश दूँ, मैं अपनी बड़े को विराम दूंगा। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।